सुप्रभात। भक्ति ही मृत्यु को सुधारती है, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। भक्ति ही मृत्यु को सुधारती है। भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति की और बोले कि हे नाथ, आपका दर्शन मैं खाली हाथों से कैसे करूं? मैं आपको क्या अर्पण करूं? भगवान जीव से धन संपत्ति नहीं मांगते, वे तो मन बुद्धि ही मांगते हैं। भीष्म पितामह ने कहा कि मैं अपना मन और बुद्धि आपके चरणों में रखता हूँ। ये जीव बड़ा कपटी है और क्या कहूँ। कोई संकट आ जाए तो रण छोड़ राय जी का दर्शन करने जाता है, वहाँ 11 रुपये भेंट करता है और कहता है कि हे नाथ, मैंने अदालत में अपने भाई पर दावा दायर कर रखा है, मेरा ध्यान रखना। अब ध्यान रखने से उसका मतलब कि अदालत में साथ चलना, और वकील को तो 3,000 रुपये देगा और ठाकुर जी को 11 रुपये में ही समझा देना चाहता है। तो भगवान कहते हैं कि मैं तो सब कुछ देखता जानता और समझता हूँ। मैं तो तुम्हारे दादा का भी दादा हूँ। लक्ष्मी जी जब भगवान से पूछती हैं कि आप अपने भक्तों को दर्शन क्यों नहीं देते हैं, तो भगवान कहते हैं कि वो दाता बदले में क्या लेना चाहता है वो भी तो देखो। भगवान को तुम अपना मन, अपनी बुद्धि, अपना हृदय अर्पित करो। भीष्म पितामह स्तुति करते हैं कि हे भगवान, केवल एक बार मुझसे कहो कि मैं तुम्हारा हूँ। क्योंकि भक्ति मृत्यु को सुधारती है, सार्थक करती है। ज्ञान पर भरोसा मत रखो। आत्मा शरीर से अलग है, ये तो सब जानते हैं, परंतु इसका यथार्थ अनुभव सबको नहीं होता। दुख होता है तब मन में देहानुभूति होती है। देहावसान के समय 20 करोड़ बिच्छुओं के डंक सी वेदना होती है। भीष्म पितामह ज्ञान पर भरोसा नहीं रखते थे, वे भगवान की शरण में गए। वे भगवान से कहते हैं कि मैं आपकी शरण में आया हूँ। वे ऐसा नहीं कहते कि मैं ब्रह्म हूँ, वे तो कहते हैं कि मैं आपका हूँ, आपकी शरण में आया। भगवान उन्हें कुछ उड़ाना देते हैं। वे कहते हैं कि मैं आपको अपना कैसे मानूं? आपने तो मेरे अर्जुन पर भी बाण चलाए, आपने भक्त पर चलाए गए बाणों का मैं कैसे भूलूं? भीष्म जी कहते हैं कि सारा जग जानता है कि पांडवों पर मेरा कितना प्रेम है, और आप भी तो ये जानते ही हैं। युद्ध में मेरा शरीर कौरवों के पक्ष में था, किंतु मेरा मन तो पांडवों के पक्ष में ही था। पांडवों पर मैं बाण तो चलाता था और मन से यही चाह रहा था कि विजय पांडवों को ही मिले। जयस्तु पांडुपुत्राणाम, जोयोस्तु पांडुपुत्राणाम, ऐसा बोलकर ही मैं बाण छोड़ता था। कृष्ण कहते हैं कि फिर भी आप शरीर से तो पांडवों के पक्ष में नहीं थे, आपने कौरवों के पक्ष में रहकर मेरे पांडवों के साथ युद्ध किया। आप जब मन से पांडवों के साथ थे तो फिर तन से भी पांडवों के साथ क्यों ना रहे? भीष्म पितामह कहते हैं कि हे प्रभु, मैं उस समय आपके दर्शन करना चाहता था। आप अर्जुन के रथ पर थे। मैंने सोचा कि यदि मैं पांडवों के पक्ष में रहूँगा तो आप सामने से आपके दर्शन कर सकूँगा। आपका सतत दर्शन करते रहने के लिए ही मैं पांडवों के विरुद्ध कौरवों के पक्ष में जा मिला। तो पांडवों के पक्ष से लड़ता तो आपके दर्शन में अच्छी तरह नहीं कर पाता। भीष्म जी स्थिति करते हैं कि जिसका शरीर त्रिभुवन सुंदर और नील तमाल जैसा है, नील वर्ण है, जिसके तन पर सूर्य किरण सा श्रेष्ठ पीताम्बर शोभित है, और मुख पर कमल के समान उलझी हुई लटें बिखरी हुई हैं, ऐसे अर्जुन सखा श्री कृष्ण में मेरी निष्कपट प्रीति हो। पार्थ सके रतिर मास मस्तु, ऐसे स्वरूपवान पार्थ सारथी को रोज अपने सम्मुख रखो। इंद्रियों के घोड़ों को भगवान को सौंप दो। शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े। अपनी निष्काम बुद्धि और मन आपको अर्पित करता हूँ। मन तो केवल भगवान को ही देने की वस्तु है। फिर भी जगत में कोई स्त्री को मन देता है तो कोई पुरुष को। भगवान तो कहते हैं कि तुम अपना धन आदि नहीं, किंतु मन ही मुझे दो। तो प्रभु से नित्य प्रार्थना करो कि मेरे शरीर रथ पर आप विराजें, मेरे शरीर रथ पर द्वारकाधीश विराजें। ऐसा भाव मन में करो। मेरे इंद्रिय रूपी घोड़े अंकुश में ना रहें तो प्रभु उनको तुम एक अंकुशित कर देना। मैंने लगाम आपके हाथ में रख दी, मेरे इंद्रियों को बस में रखना। मेरा रथ सकुशल पार कर दो। प्रभु की शरण ग्रहण करने वाले को का ही मरण सुधरता है।
ईश्वर तब तक जीव पर कृपा नहीं करते जब तक कि मनुष्य स्वयं कोई प्रयत्न न करे। तो सारा जीवन भगवान के स्मरण में बीते और कदाचित वो व्यक्ति अंतकाल में भगवान को यदि भूल भी जाए तो फिर भगवान उसे याद करेंगे। सत्कर्म कभी व्यर्थ नहीं होते। श्री कृष्ण योगेश्वर हैं, शंकर भी योगेश्वर हैं। प्रवृत्ति में पूर्णतः रहकर भी उसमें आसक्त ना बने, वही है योगेश्वर। संपूर्ण निवृत्ति में रहकर स्वरूप में स्थिर रहे, वही है योगेश्वर, वही है योगेश्वर। तो फिर परीक्षित के जन्म की कथा है कि उत्तरायण बालक को जन्म दिया। वो चारों ओर देखने लगा, माता के उदर में मुझे चतुर्भुज स्वरूप जो पुरुष दिखता था वो कहाँ है। परीक्षित भाग्यशाली था, उसको माता के गर्भ में ही भगवान के दर्शन हुए। यही कारण है कि आगे वह उत्तम श्रोता बना। युधिष्ठिर ने ब्राह्मण से पूछा कि बालक कैसा होगा। ब्राह्मणों ने कहा वैसे तो सभी ग्रह दिव्य हैं, किंतु मृत्यु स्थान में कुछ गड़बड़ हुई है। उसकी मृत्यु सर्पदंश से होगी। ये सुनकर धर्मराज को दुख हुआ। तो मेरे वंश का पुत्र सर्पदंश से मरे, यह ठीक नहीं है। ब्राह्मणों ने उनको आश्वस्त किया कि चाहे सर्पदंश से उसकी मृत्यु हो, किंतु उसको सदगति मिलेगी। उसके अन्य ग्रह शुभ हैं। इन ग्रहों को देखकर ऐसा लगता है कि इस जीवात्मा का यह अंतिम जन्म है। नवे स्थान में स्वग्रह उच्च क्षेत्र का बृहस्पति जिसके वो धर्मात्मा बनता है। परीक्षित दिनों दिन बड़े हो रहे हैं। आगे धृतराष्ट्र मांडव मोक्ष की कथा है। फिर परीक्षित चरित्र का आरंभ होता है। तो विदुर जी तीर्थ यात्रा करते हुए प्रवास क्षेत्र में आए। उन्हें खबर हुई कि सभी कौरवों का विनाश हुआ है और धर्मराज राज सिंहासन पर बैठे। केवल मेरा भाई धृतराष्ट्र ही धर्मराज के यहाँ मुट्ठी भर खाने के लिए रह गया। विदुर जी आए, धर्मराज ने उनका स्वागत किया। विदुर जी ने सम्मान मांगने नहीं आए थे, अपने बंधु को बंधन मुक्त कराने के लिए आए थे। उन्होंने 36 वर्षों तक तीर्थ यात्रा की। संत तीर्थों को भी पावन करते हैं। वैसे उत्तमा सहजावस्था मध्यमा ध्यान धारण अधमा मूर्ति पूजा च तीर्थ यात्रा धमा। इसका कारण यह कि तीर्थ यात्रा में अन्य चिंताओं के कारण परमात्मा का नियमित ध्यान नहीं हो पाता, सत्कर्म नियम पूर्वक नहीं होता। इससे तीर्थ यात्रा की अपेक्षा अपने घर में ही भगवान का ध्यान श्रेष्ठ है। घर की अपेक्षा अधिक सत्कर्म तीर्थ यात्रा में ना हो सके तो तीर्थ यात्रा में। धन्यवाद। YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।